हेलो एवरीवन, डिवाइन क्लिनिक में मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप न्यूज़ में सुन रहे हैं कि जो कोविड-19 है उसका जो न्यू वेरिएंट है वो इंडिया में दस्तक दे चुका है। जी हाँ, जैसे आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि इंडिया में है जो कोविड-19 का जो सब वेरिएंट है वो दस्तक दे चुका है। अगर मैं कोविड-19 की बात करूँ या कोविड की बात करूँ तो जो कोरोना वायरस है वो एक वायरल डिजीज है। तो वायरस कभी वो गया ही नहीं था। जो वायरल डिजीज है जैसे कोल्ड का फीवर है, इन्फ्लुएंजा है, वो रहता है, लेकिन कुछ टाइम तक अगर जब हमारी इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है तो हम इफेक्ट नहीं करता है हमारे शरीर पे। और जो जैसे वायरस होता है तो वो सब वेरिएंट करके है वो और खतरनाक हो जाता है। जैसे 2023 में ओमिक्रॉन आया था, फिर उसके बाद उसके सब जो हैं वेरिएंट आए, तो ये भी सब वेरिएंट है। और ये जो इंडिया में जो डिटेक्टेड हुआ है वो 2 सब वेरिएंट पाए गए हैं। उसमें जो पहला सब वेरिएंट है वो है NB.1.8.1 एंड सेकेंड वन इज LF.7। जी हाँ, ये 2 नए वेरिएंट है। ये आपको डरना नहीं है, सतर्क होना है, क्योंकि डरने से पैनिक नहीं होना है। क्योंकि जैसे कि कोल्ड का फीवर नॉर्मल होता है तो इस तरह के इसमें माइल्ड सिम्टम्स है। हाँ, लेकिन जो पहले से ही जो रिस्क फैक्टर में लोग हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ कि किसको ज्यादा सतर्क रहना है। और ये जो डेथ भी हुई है वो किसकी हो रही है, ये जो डेथ हो रही है जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक है, जैसे HIV पेशेंट है, या कैंसर है, या रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, या जो डायबिटीज मेलाइटिस है जिनको, या पल्मोनरी डिजीज है जिनकी लंग्स वीक है, या COPD के केसेस है। प्रेगनेंसी में जो इम्यून सिस्टम है फीमेल का वीक रहता है। और जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी में क्या है कि वो जैसे उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है ना। और कुछ लोगों में जो अभी मैं स्टडीज कर रही थी, जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं या न्यूज में आ रहा है या जो बड़े एक्सपर्ट जो बता रहे हैं, उसमें जो ये निचोड़ निकला है उसमें ये बोला गया है कि जैसे कोल्ड का फीवर हुआ, सपोज मुझे कोल्ड का फीवर हुआ, अगर मेरा टेस्ट हुआ तो मैं पॉजिटिव नहीं आई, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम जो था वो स्ट्रांग था। हो सकता है कि आपको कोविड जो है वायरस पॉजिटिव हो लेकिन सिम्टम ना हो, क्योंकि सिम्टम नहीं है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। वो मे बी ड्यू टू वैक्सीनेशन या कुछ भी है, कुछ भी कह सकते हो, या आपका लाइफस्टाइल है कि ऐसा है कि स्ट्रांग है इम्यून सिस्टम बूस्टअप, आपका इतना स्ट्रांग है इम्यूनिटी कि आपको वो लक्षण ही नहीं आए। तो इसका कहने का मतलब है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है। और बचाव किसका रखना है, जो ओल्ड एज के ग्रुप के लोग हैं, प्रेगनेंसी है, या अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है ना, उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है, सतर्क रहना चाहिए। जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वही सैनिटाइजर, मास्क है, N95 जो मास्क है वो यूज करो। अगर आप कहीं गैदरिंग में जाते हो, बुजुर्ग लोगों को जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन गैदरिंग है मत भेजो, या जो पहले से बीमार चल रहे हैं उनका ध्यान रखो। छोटे बच्चों का ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि क्लिनिक में भी जैसे आजकल ना वेदर चेंज हो रहा है, कोल्ड का फीवर ज्यादा हो रहा है, उनको फ्रिज की चीज मत दो। ये वो एकदम ठंडा खाते हैं। क्या है, शिमला की अगर हिमाचल की बात करूं, दिन गर्म हो रही है और रातें ठंडी हो रही है, तो उससे भी बच्चे जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, कोल्ड का फीवर हो रहा है या डायरिया हो रहा है। कोविड, ये सारे सिम्टम्स कोविड के भी हैं और ये नॉर्मल फ्लू के सिम्टम भी है। तो जो कोविड है, जो कोरोना है, वो भी एक वायरल डिजीज है। तो इसको हराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें डरना है या बहुत ज्यादा पैनिक हो जाना है, तो वो सब डरना नहीं है, सतर्क रहना चाहिए। और अगर हम बात करें कि हमारे जो क्या ध्यान रखना, अगर हम ऑफिस से जाते हैं सैनिटाइज कीजिए, इम्यून सिस्टम के लिए अपना गार्गल्स कीजिए, अपने ट्रैवल करके हैं अपने क्लोथिंग को आप अच्छे से अलग से उसको वॉश कीजिए। और कोल्ड का फीवर है तो उस इंसान से आइसोलेशन, थोड़ा सा आइसोलेट रहिए, क्योंकि ये जो है वायरस है छींकों से, खांसी से, इससे फैलता है। जैसे कहीं सपोज हाथ लग गया, बस में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो मेरा हाथ अगर कहीं नाक में लग गया तो इस तरह से ये फैलता है। अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं, या जो पुराना रिकॉर्ड भी जो होम्योपैथी का रहा है, जो
हमारे आयुष मंत्रालय में भी जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स है जनहित में जारी हुए थे। कोविड टाइम में हमने भी बहुत ज्यादा फ्री कैंप्स लगाए थे, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, न्यूज में आर्टिकल्स आए हैं, और कोविड पेशेंट को भी हमने ट्रीट किया था होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो एज ए प्रिवेंटिव जो मेडिसिन है वो होम्योपैथी में बहुत सारी है। आर्सेनिक है, ड्राई कफ है, ब्राइनिया है, एंटीमोनियम टार्ट है, इचिनीशिया क्यू है, बहुत सारी चीजें हैं, और कफ के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। तो अगर आपको लगता है एज ए प्रिवेंटिव आपको लेना है तो आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप शिमला में हैं तो आप मेरे क्लिनिक डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में आ सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टर किट है, तो हम वो बना के आपको देंगे एज ए प्रिवेंटिव। अगर आपको कोविड पॉजिटिव है तो भी वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इवन आप उसको अगर एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं तो आप उसके साथ भी ले सकते हैं। और मैं फिर से कहूंगी कि इसमें डरना नहीं है, क्योंकि WHO ने भी अभी जो एक होता है ना, कोई भी वायरस आता है तो इतनी जल्दी उसकी पुष्टि करना और वो काफी टफ होता है। तो WHO ने भी अभी बस यही बोला कि इंडिया में जो है ये डिटेक्टेड हुए हैं। तो अभी WHO की भी मेनली कोई ज्यादा गाइडलाइंस नहीं आई है। तो एडवाइजरी जैसे हॉस्पिटल की एडवाइजरी है या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल का है उस तरह से एडवाइजरी है कि हाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रावधान करो, बेड का करो, आइसोलेटेड या ICU वगैरह है। तो डरना नहीं है, क्योंकि इसको हराया जा सकता है। ये एक वायरल डिजीज है। ये पहले पुराने जो बुजुर्ग, जब पहले भी ये बीमारियां होती थी, लेकिन उस वक्त साइंस ने उतनी वो नहीं की थी कि वो डिटेक्ट हो जाता। जैसे कोल्ड कफी, जैसे मैंने बोला, इन्फ्लुएंजा है, जब वेदर चेंज होता है तो स्वाभाविक है। तो मैं यही कहूंगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बेस्ट है। और जैसे कि मैं कह रही थी, दिल्ली में है, इवन मोहाली चंडीगढ़ में केस आ चुका है। तो हमारी नेबरिंग स्टेट है ये, और ट्रैवल की हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो। और केरला है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली है, नोएडा है, और अपना क्या नाम, जो मैं बार बार कह रही हूँ, चंडीगढ़ नेबरिंग स्टेट है। दिल्ली वगैरह भी बॉर्डर पे ही है, और टूरिस्ट भी जो है शिमला काफी आ रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, खासकर जो वर्किंग लोग हैं और छोटे बच्चों और जो बुजुर्ग लोग हैं और प्रेग्नेंट जो वुमेन्स हैं, उनका ज्यादा ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। और अगर आप कोई भी परामर्श रिगार्डिंग कोविड या कोल्ड का फ्लू के रिगार्डिंग आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप 9857734018 पे आप मुझे मैसेज और कॉल टाइम लेके कर सकते हैं। जो कोविड की कंसल्टेशन रहेगी वो बिल्कुल फ्री रहेगी, और आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।